नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपने इस वीडियो को टिक किया है, तो इसका मतलब कि आप किसी न किसी बिजनेस आइडिया के तलाश में हैं। अगर बिजनेस आइडिया के तलाश में हैं, तो आज आपको मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, जिस बिजनेस के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ केवल आपको एक जगह पर, एक रूम में आपको अपनी दुकान डाल देने की जरूरत है और वहीं पर आपको बैठे रहने की जरूरत है। लोग ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, क्योंकि सवेरे की गर्ज होती है एक ऐसा काम जिस काम के बिना लोगों का काम चलने वाला ही नहीं है। किसका काम नहीं चलने वाला है, कैसे काम नहीं चलने वाला है, और वो बिजनेस क्या होगा जिसको कि लोग ढूंढ करके आपके पास आएंगे, सारी बातें बताएंगे आज आपको इसी वीडियो में। दोस्तों, हमारे पास घुमाने फिराने का कोई भी प्लान नहीं होता है और घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं करते हैं। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये आइडिया ना सुनना हो तो आपका समय बर्बाद क्यों हो। तो आइए हम बात करते हैं मुद्दे पर। किस बिजनेस आइडिया की हम बात कर रहे हैं आज? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गाड़ी के शीशा। गाड़ी के शीशा, आप समझ रहे हैं, गाड़ी के शीशा, फोर व्हीलर के शीशा जो साइड में होते हैं, सामने होते, पीछे होते, जो शीशा होते हैं, कांच लगे होते हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के समय में चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से ही कारें बढ़ रही हैं, उतनी तेजी से ही गाड़ियां बढ़ रही हैं, और गाड़ियां बढ़ रही हैं तो ट्रैफिक बढ़ रहा। समय के किसी के पास समय है नहीं, समय किसी के पास नहीं है। सब बिना समय के भागता रहता है, और इसी चक्कर में कभी न कभी, कहीं न कहीं चूक हो जाती है और शीशा टूट जाता है। जब शीशा टूट जाता है तो भाई आप जानते ही हैं कि टूट गया शीशा तो फिर जब तक शीशा लगेगा नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। शीशा टूटा हुआ गाड़ी कोई अपने पास रखेगा नहीं, शीशा लगवाएगा जरूर। ये इमरजेंसी काम होता है। और आप ये भी जानते हैं, शीशा वाले काम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गाड़ियों में शीशा लगाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। भाई अभी भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप देख रहे होंगे, चाहे जिस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने शहर में देख लीजिए, शहर आपका कितना बड़ा होता है और उस शहर में गाड़ियां कितनी ज़्यादा होती हैं, और इतनी ज़्यादा गाड़ियां होने के बाद भी दुकानें कितनी ज़्यादा होती हैं शीशा लगाने वाली। ठीक है, हमने देखा एक हमारे सामने पर एक गाड़ी का शीशा टूट गया। फिर वो पता कर रहा था, किसी से पता ही नहीं लग रहा था। इत्तेफाक से एक व्यक्ति ने बताया उसको कि फलानी जगह पर शीशा की दुकान है, वहां पर आपका शीशा लग सकता है। तो मैं सोचा कि हाँ यार, मुझे मालूम तो है शीशा की दुकान, मतलब ये जो स्थान बताया वो तो मुझे मालूम है। फिर हम भी वहां पर गए, उस दिन नहीं गए, बाद में गए। फिर मैंने देखा वहां पर कि बहुत से लोग गाड़ियों में शीशा लगवाने आते हैं। यानी हमने कहा कि बहुत लोगों को शीशे की जरूरत लगती है। लेकिन दोस्तों देखो, ये काम सारे लोग नहीं कर पाएंगे। शायद हो सकता है आप ना कर पाओ, या हो सकता है परफेक्ट आपके लिए हो। देखिए, आप कर पाओ ना कर पाओ, मैं तरीका आपको दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सर्वप्रथम सबसे पहले इस काम को आपको सीखना पड़ेगा। जो शीशा लगाते हैं उनकी दुकान पे आपको काम करना पड़ेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। क्योंकि जब तक काम नहीं करोगे तब तो ऐसे तो कोई बता नहीं देगा। किसी के पास आप जाओगे और उससे कह दोगे कि भैया मुझे आप बता दीजिए कि गाड़ी में शीशा कैसे चढ़ाया जाता है, कौन सा शीशा किस में लगाया जाता है, तो क्या कोई बता देगा? ऐसे कोई भी नहीं बताएगा। बिजनेस का सिस्टम है, तो आपको उनके पास काम करना पड़ेगा, हेल्परी का काम करना पड़ेगा। और जब हेल्पर का काम करोगे तो काम तो आपसे ही करवाएंगे। जब आपसे ही करवाएंगे तो आपको थोड़े दिन में पता लग जाएगा कौन सा शीशा किस गाड़ी में लगता है, कौन सा शीशा किस साइड में लगता है, किस में कौन सा लगता है, ये सारा कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा। और हर एक शीशा को चढ़ाने का आपको तरीका भी पता लग जाएगा। यानी कि आप तो काम सीखने के लिए गए हो ना, वहां पर नौकरी करने के लिए थोड़े गए हो। आपका मेन जो मुद्दा है वो है सीखना। तो जब सीखना मेन मुद्दा है तो आपने वहां पर अपना दिमाग लगा करके, खर्च करके, पूछ करके, उस्ताद करके, यानी कि पगला पुसला करके आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस काम को सीख लेना है। और जब आप सीख लिए तो फिर छोड़ देना है, फिर आपको अपनी दुकान डाल लेना है। देखिए, आप कह सकते हो इस जगह पर कि ये तो एक बकवास की बात। भाई बकवास की बात नहीं है, करने वाले के लिए ज्ञान की बात है, ना करने वाले के लिए
पूरा वीडियो बकवास होता है। हमारे हर एक वीडियो में कोई ना कोई तो ऐसा आ ही जाता है जो कहता है कि आप बकवास करते हो, लेकिन आप रियलिटी देखिए। मैंने शुरू से जो बात बताई है, क्या मैंने किसी बकवास की बात बताई है? भाई गाड़ियों का शीशा क्या टूटता नहीं है और वो लगाया नहीं जाता? और लगाते कौन है? हम ही आप तो लगाते हैं, बिजनेसमैन ही तो लगाता है। तो यदि अगर आप एक ऐसा बिजनेस डालना चाहते हैं तो इस बिजनेस को डाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें इनकम है, डेवलपमेंट हो सकता है, इससे कमाई हो सकती है और शान भी है आपकी। कहीं आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, दर बैठे पैसा कमाने वाला काम है। एक जगह बैठ करके आप पैसे कमा सकते हो। अगर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो फिर दूसरा आइडिया आप देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे डेली कोई ना कोई बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। जो भी आइडिया मुझे अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ कि नहीं ये अच्छा है, तो उसको मैं बगैर सोचे समझे वीडियो बना देता हूँ कि इस आइडिया से आपको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, क्या लगेगा, मैं ये कुछ भी नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ ये आइडिया का मैं वीडियो बना देता हूँ, शायद अगर 100 लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, 10,000 लोग देखेंगे, तो उनमें से कुछ लोगों को तो ये आइडिया पसंद आएगा ही। ये आइडिया से उन्हें बिजनेस करने का रास्ता तो मिलेगा, है ना? रास्ता तो मिलेगा। कुल मिला के ये भाई हम रास्ता ही बता सकते हैं, आपको बिजनेस तो नहीं करवा सकते, ठीक है? यहाँ से मोटिवेशन दे सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप ये बिजनेस डाल सकते हो, इसको ऐसे सीख सकते हो और इससे आप अपना काम चला सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बताई हुई बात से आपको कुछ ना कुछ संतुष्टि जरूर मिली होगी और जो मैंने ये बिजनेस आइडिया दिया है ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद जरूर होगा। करना ना करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पहले सीखिएगा, डिसाइड कीजिएगा, समझ में आए तभी कीजिएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट नया धमाकेदार जोरदार कोई बिजनेस आइडिया नया लेकर के आएंगे, उसका इंतजार करिएगा। कल मिलेगा अगले दिन नया आइडिया, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगले दिन मिलने के लिए नमस्कार।